गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 7th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 चल रहा है ज़्लाता's डायरी, ज़्लाता की डायरी। यानी किस प्रकार से उनके दुखों का अंत होता है, किस प्रकार से वह युद्ध शांत होता है, इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। आगे देखो, 3 दिसंबर, टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। टुडे यानी आज, इज़ माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। 12 ईयर्स ओल्ड यानी मैं 12 वर्ष की हो गई हूँ। 12 ईयर्स ओल्ड, मैं 12 वर्ष की हो गई हूँ। द डे स्टार्टेड विथ किसेज एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, यानी दिन किस यानी चुम्बन के साथ एंड कॉन्ग्रेचुलेसन और बधाइयों के साथ शुरू हुआ। यानी द डे स्टार्टेड विथ किसेज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी यह दिन, मेरा जो जन्मदिन का दिन था, वह चुम्बन और बधाइयों के साथ प्रारंभ हुआ। चुम्बन और बधाइयों के साथ शुरू हुआ। इन द इवनिंग द नेबरहुड गोट टुगेदर, शाम के समय पड़ोसियों का साथ मिला, यानी शाम के समय मेरे साथ पड़ोसी भी हो गए। शाम के समय, इन द इवनिंग, शाम के समय, द नेबरहुड, नेबरहुड यानी पड़ोसी, गोट टुगेदर मेरे साथ साथ हो लिए, शाम के समय पड़ोसियों का साथ मिला। आई गोट चॉकलेट, मुझे चॉकलेट दिए गए। विटामिन दिए गए। ए हार्ट शेप्ड सोप, ए हार्ट शेप्ड सोप, एक दिल के आकार का साबुन दिया गया। ए पेंडेंट, पेंडेंट का अर्थ है लटकन, ए पेंडेंट एक लटकन दी गई। एंड इयरिंग्स, कान की बालियां, कान की बालियां, एक लटकन दी गई। ए पेंडेंट एंड इयरिंग्स, एक लटकन और कान की बालियां दी गई। यानी मुझे मेरे जन्मदिन पर चॉकलेट, विटामिन, एक दिल के आकार का साबुन, एक लटकन और कान के झुमके मिले या कान की बालियां मिली। इट वॉज नाइस, यह अच्छा था। बट समथिंग वॉज मिसिंग, मिसिंग का अर्थ हो जाएगा याद आना, याद करना। बट समथिंग वॉज मिसिंग, लेकिन कुछ याद आ रहा था। बट समथिंग वॉज मिसिंग, लेकिन कुछ याद आ रहा था। पीस यानी शांति, किस प्रकार से शांति की जाए। 28 दिसंबर की बात है। मम्मी एंड डैडी आर रीडिंग, मम्मी और डैडी आर रीडिंग, मम्मी और डैडी पढ़ रहे हैं। समहाउ यानी किसी तरह से। दे इवन लुक सेडर, सेडर यानी दुखी, दुखी। सेडर टू मी इन द लाइट ऑफ द ऑयल लैम्प, यानी वे किसी तरह से वे तेल के दीपक की रोशनी में, द लाइट ऑफ द ऑयल लैम्प यानी तेल के दीपक की रोशनी में, तेल के दीपक की रोशनी में मुझे दुखी दिखाई देते हैं। यानी किस तरह से वे मुझे तेल के दीपक की रोशनी में वे दुखी दिखाई देते हैं। वी हैव नो मोर वैक्स, वैक्स का अर्थ हो जाएगा मोम। वी हैव नो मोर वैक्स कैंडल्स, यानी हमारे पास और अधिक मोम की मोमबत्तियाँ नहीं है। सो वी मेक ऑयल लैम्प्स, इसलिए हम तेल के दीपक जलाते हैं। सो वी मेक ऑयल लैम्प्स, इसलिए हम तेल के दीपक जलाते हैं। डैडी हैज़ लॉस्ट ए लॉट ऑफ वेट, डैडी ने बहुत कम, डैडी ने बहुत अधिक वजन घटाया है। डैडी हैज़ लॉस्ट ए लॉट ऑफ वेट, डैडी ने बहुत अधिक वजन घटाया है। इवन हिज ग्लासेस लुक टू बिग फॉर हिम, यहाँ तक कि उनका चश्मा उनके लिए काफ़ी बड़ा दिखता है। इवन हिज ग्लासेस, यहाँ तक कि उनका चश्मा, लुक टू बिग काफ़ी बड़ा दिखता है, फॉर हिम यानी उनके लिए, यहाँ तक कि उनका जो चश्मा है वह भी उनके लिए काफ़ी बड़ा दिखता है। मम्मी हैज़ लॉस्ट वेट टू, मम्मी ने भी अपना वज़न कम किया है। मम्मी हैज़ लॉस्ट वेट टू, मम्मी ने भी अपना वज़न कम किया है। एंड
एंड द वार हेड गिवन रिंकल्स, और इस युद्ध ने दोनों को झुर्रियाँ, दोनों की त्वचा पर झुर्रियाँ दे दी है। रिंकल्स यानी झुर्रियाँ दे दी है। विल ओवर सफरिंग एवर स्टॉप, क्या हमारे कष्ट रुकेंगे। विल ओवर सफरिंग, सफरिंग यानी कष्ट। विल ओवर सफरिंग एवर स्टॉप, क्या हमारे कष्ट रुकेंगे। सो देट माई पेरेंट्स कैन बी, ताकि मेरे माता पिता वही बन सके। वाट दे यूज्ड टू बी चीयरफुल एंड स्माइलिंग, जो वे हंसमुख और मुस्कुराते हुए करते थे। ताकि मेरे माता पिता पहले की तरह ही बन सके, जैसे कि वे हंसते हुए और मुस्कुराते हुए करते थे। आगे के पैराग्राफ की मीनिंग लिखाते हैं। आगे की मीनिंग देखो, WISH विश, विश यानी चाहना या इच्छा करना। WINGS विंग्स, विंग्स यानी पंख। NEED नीड, नीड यानी आवश्यकता। IMPOSSIBLE इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का अर्थ हो जाएगा असंभव। HOLD होल्ड, होल्ड यानी पकड़ना। CAREFUL, CAREFUL केयरफुल, केयरफुल यानी सावधान होना। COMMON कॉमन, कॉमन यानी साधारण। AFTER, AFTER आफ्टर, आफ्टर यानी बाद में। AGAIN, AGAIN अगेन, अगेन यानी फिर से। PEACE, PEACE पीस, पीस यानी शांति से। 10 मीनिंग है, याद करके लाओगे, फिर कल अगला पैराग्राफ पढ़ाएंगे।